बैक इन योर अकाउंटेंसी क्लास। और हमारा जो चैप्टर कंपनी रनिंग है उसमें ही हम आगे देखते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में हमने सारी एंट्रीज के रिगार्डिंग पढ़ा था, वो एंट्रीज जो एट पार वैल्यू पर इशू की जाती है। अब आप देखो जो कंपनी है ना, अपने जो शेयर्स, कंपनी के जो शेयर्स है, शेयर्स कैन बी इशूड एट पार वैल्यू, राइट, एट प्रीमियम, ठीक है। यानी कि मान लो कंपनी की जो शेयर्स है, ठीक है, शेयर्स का मान लो फेस वैल्यू हम मान के चलते हैं 10 रुपीज है, राइट। तो 10 रुपीज का शेयर एट पार पे इशू है तो वो कितने पे इशू किया जाएगा, 10 रुपीज पे। और यदि मान लो प्रीमियम पे, देन फेस वैल्यू क्या हुई शेयर की 10 रुपीज, और सपोज करो कि प्रीमियम पर यानी कि इसमें 12 रुपीज पर, यानी कि जो फेस वैल्यू से ज्यादा पर जब वो शेयर इशू होता है तो वो क्या माना जाएगा, प्रीमियम, राइट। तो ये जो 2 रुपीज है ना, इसको कैसे शो करेंगे अपन, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू मतलब एट पार वैल्यू पर भी इशू कर सकती है और उसको प्रीमियम पर भी इशू कर सकती है। जब उसको पता है कि मेरी सिक्योरिटी की डिमांड ज्यादा है तो वो उस पर प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है, यानी कि उसको प्रीमियम पर भी सेल कर सकती है, राइट। तो यदि कंपनी इसको प्रीमियम पे सेल करती है तो जो 2 रुपीज एक्स्ट्रा कंपनी चार्ज कर रही है तो ये कैसे कंसिडर होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और ये कैसा है, कैपिटलाइज रिजर्व है, ये कैपिटल रिजर्व, यानी कि ये ऐसा है वन टाइम कैपिटल गेन होगा ये हमको, राइट। तो ये कहाँ शो होता है, लायबिलिटीज में, शेयर होल्डर फंड में जो सेकंड पॉइंट है रिजर्व एंड सरप्लस, वहां जाकर ये मेंशन होता है। और इस सिक्योरिटी प्रीमियम का क्योंकि कैपिटल गेन है, इसका भी यूज कहीं सर्टेन जगह पर ही है। कैसे, इसका यूज कहाँ पर है, टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी expenses, right, to write off discount on issue of share or debenture, to issue of bonus share, ठीक है, to for इसका मतलब redemption of preference share and for buyback of equity share। यानी कुछ सर्टेन जगह पर ही इसका यूज किया जाएगा, राइट, जहां कैपिटल लॉसेस होंगे वहीं पर इसको यूज किया जाएगा, ऐसे ही हर जगह हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो इस प्रीमियम के यूज के रिगार्डिंग भी आपके 1 या 2 पॉइंट पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको याद कर लें कि कहाँ पर इसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, यानी कि जो कंपनी उसके कॉर्पोरेशन से पहले जो भी एक्सपेंसेस हुआ उन सबको राइट ऑफ करने के लिए, राइट। ऐसे ही डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, यदि मान लो शेयर डिबेंचर जो सिक्योरिटीज है उसको डिस्काउंट पे इशू किया जाता है तो वो भी हमारा एक तरीके से कैपिटल लॉस है, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए। बोनस शेयर यानी जो इक्विटीज है, यदि उनका डिविडेंड बहुत ज्यादा है, जैसे आपको हमने डिविडेंड डिसीजन में पढ़ा था कि उसका एक पार्ट को क्या कर लिया जाता है, रिटेन कर लिया जाता है, और वो बहुत ज्यादा मान लो बहुत ज्यादा यदि वो पैसा कलेक्ट हो जाता है तो कंपनी उसके बदले में बोनस शेयर इशू करती है, ठीक है। तो इस फंड का यूज वहां किया जा सकता है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट करने के पर्पज से। और यदि हम अपने इक्विटीज को ओपन मार्केट से वापस से बाय बैक करते हैं, देन दैट टाइम हम इस फंड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये दो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, इनफैक्ट तीनों ही नहीं है, राइट। तो अभी आप इनके रिगार्डिंग हमारे पास हम देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो ये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का ऑप्शन था। अब इसको एंट्री में कैसे शो करना है, एट पार वैल्यू की तो हम एंट्रीज कर चुके हैं, प्रीमियम के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है
यानी कि मैंने आपको बताया कि जो कंपनी की फेस वैल्यू होगी शेयर्स की, उससे ज्यादा पैसा रिकवर किया जाएगा, राइट। और ये पैसा वन टाइम पेमेंट है, तब भी एक साथ लिखा हो जाएगा, जैसे कि अभी बताते हैं उस चीज के लिए कि कैसे होगा। इसके अंदर क्वेश्चन में यही होगा कि वन टाइम पेमेंट में कि लाइक 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, 2 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू है, सारा पैसा एक साथ मान लो मांगा जा रहा है। तो अभी इसकी एंट्री अपन करते हैं, राइट। तो जैसे क्वेश्चन है एक क्वेश्चन हम लेते हैं। अ कंपनी इशूड 14,000 share at the rate of 100 each on 30% security premium, right? All the shares subscribed and payment received along with एप्लीकेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा वन टाइम लमसम पेमेंट का। तो क्या एंट्री करेंगे हम? अब यहाँ पर हमारा जो फेस वैल्यू है शेयर का, दिस इज 100 रुपीज, और इसकी 30% यानी कि जो 30 रुपीज है, दिस इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो शॉर्ट में लिखा है ना SPR, राइट। अब इसको हमें एंट्री को करना है। क्या एंट्री करेंगे? तो पैसा जो हमारे पास आएगा दैट टाइम हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। तो यहां पर जो अमाउंट आएगा मेरा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और इधर के साइड लिखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। अब यहां पर जो मेरे शेयर थे वो कितने थे? 14,000, एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय कितना पैसा आएगा मेरे पास? अकॉर्डिंग टू 130 रुपीज, राइट। देन ये होगा आपका 18,20,000, यानी कि ये अमाउंट मेरे पास रिसीव हुआ और इस अमाउंट को मैं ट्रांसफर करूंगी देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 18,20,000, ये तो पूरा अमाउंट था। और ट्रांसफर कैसे होगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप देखो यहां पर जो मेरे शेयर थे वो थे 14,000 और मेरे शेयर का रेट कितना है? 100, राइट। तो 14 लाख तो मैं कहां ट्रांसफर करूंगी? कैपिटल अकाउंट में, और जो रिमेनिंग अमाउंट है दिस इज ट्रांसफर इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट। और ये कितना होगा? 14,000 इंटू 30 रुपीज, यानी कि 4,20,000। समझ गए? आपको ऐसे करना है ये, राइट। अब अपन बात करते हैं तो लमसम पे था, और मान लो क्वेश्चन ऐसा होता कि हम इसी क्वेश्चन को मान लेते हैं, तो ये तो लमसम पे था कि लमसम पे क्या एंट्री करेंगे, और यदि मान लो ये होता कि 14,000 शेयर इक्विटी शेयर इशूड at the rate of 100 each on 30% premium and amount payable as $30 plus 50 +
ऐसा होता, राइट। अब आपको मैं बता दूं कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है ना वो हमेशा कॉल में इंक्लूड होता है, यदि मान लो इंस्टॉलमेंट में पैसा आ रहा है तो, ठीक है। यानी कि आपको, आप देखोगे ना, जब आपको जो इंस्टॉलमेंट गिवन होगी ना उसके अंदर इंक्लूड होगा, उसका टोटल हमेशा एक्सेस आएगा। लाइक देखो आप 4 and 5 993 कितना हो गया, 120 हुआ ही तो, यानी कि सॉरी 40 रुपीज आएगा। इसको नहीं, इसको 30 कर लेते हैं और इसको हम 60 कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे इसका टोटल लगा रहे तो कितना आ रहा है, 130 आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमेशा जो ये अमाउंट है वो इंक्लूड होगा। तो क्वेश्चन में क्या होता है कि क्लियरली गिवन होता है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है ना, लाइक 30 रुपीज, वो किस कॉल पर लिया जा रहा है। या तो क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है हो कि भाई एप्लीकेशन पे लिया जा रहा है या अलॉटमेंट पे लिया जा रहा है, और हम ये मान के चलते हैं कि क्वेश्चन में कहीं पर ये गिवन नहीं है, प्रीमियम पर तो इशू है पर ये नहीं मालूम कि किस कॉल पर प्रीमियम ले रहा है। तो आप सेल्फ अंडरस्टूड ये समझेंगे कि ये जो प्रीमियम का अमाउंट है वो किस पे लिया जा रहा है, अलॉटमेंट पे। किस पे लिया जा रहा है, अलॉटमेंट पे। और इस कंडीशन में ये कॉल हमारी कितने की होगी, 30 प्लस 30, यानी जो फेस वैल्यू है ना 100 रुपीज, इसका पार्ट 30 और जो प्रीमियम है उसका पार्ट 30। तो प्रीमियम का अमाउंट पता है, उसको निकाल लो, जो रिमेनिंग बचेगा वो किसका बचेगा, फेस वैल्यू का पार्ट। इजी है। और इसकी हम एंट्री कैसे करते हैं, बाकी सारी एंट्री तो सेम है, लेकिन जिस कॉल पर प्रीमियम का कॉल, मतलब हम जिसको प्रीमियम पर हम जिसको मानेंगे उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो मैं आपको सीधा अलॉटमेंट की एंट्री बता रही हूँ। एप्लीकेशन की तो आपको पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन और एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अलॉटमेंट पे हम क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो यहां अमाउंट आएगा 14,000 इंटू 60 रुपीज, यानी कि 8 लाख 84 लाख, 84 लाख नहीं सॉरी 8,40,000, कितना आएगा, 8,40,000। और इसको हम ट्रांसफर कैसे शिफ्ट करेंगे, देखो आप, टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये एंट्री होगी, राइट। और कैपिटल में आप ट्रांसफर करोगे 14,000 इंटू 30 रुपीज, 4,20,000 एंड सेम 14,000 इंटू 30 रुपीज, 4,20,000। समझे? ये एंट्री हमेशा ड्यू एंट्री के साथ होगी, बैंक वाली एंट्री के साथ ये नहीं होगी। ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ। क्योंकि बैंक के साथ क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमको जो पैसा लेना है ना, वो पैसा हमें कितना लेना है पब्लिक से, 8,40,000, ठीक है। तो हम वो तो अपना पैसा 8,40,000 के हिसाब से देंगे। अब आपको देखना है कि उस पैसे को कैसे शिफ्ट करना है, राइट। तो एंट्री जब ये पैसा रिसीव होगा दैट टाइम क्या एंट्री बनेगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आ जाएगा पैसा, 8,40,000, क्योंकि पैसा पब्लिक को कितना देना है, 8,40,000 देना है। अब तुम कैसे इसको, मतलब आप एंट्री में कैसे लिख रहे हैं कि कैपिटल में कितना डाल रहे हैं कि प्रीमियम में कितना डाल रहा है, इसका इससे उसको पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है। ये अकाउंटिंग कौन कर रही है, कंपनी कर रही है। कंपनी को देखना है इस पैसे को उसको कैसे लिखना है, हम थोड़ा ना देखेंगे, पब्लिक थोड़ा देखेगी। पब्लिक तो उठा के सीधा 8,40,000 दे देगी भाई जितना तुम मांग रहे हो। तो दिमाग में ये सेट रखना है हमेशा कि बैंक के साथ, बैंक वाली एंट्री के साथ ये प्रीमियम वाली एंट्री नहीं होगी, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम से मेरी कैपिटल इंक्रीज हुई है तो मैं इसको कैपिटल के साथ साथ ही रखूंगी। समझ में आ गई बात? तो आप इसको नोट कर लें। ओके, एज यू नो कि कंपनी issue share for the cash or maybe for the other than cash,
यानी कि अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। तो फॉर द कैश तो हमने अभी जब जैसे करते आए, लाइक हमने पब्लिक को शेयर इशू किया और कैश कलेक्ट किया, ठीक है। और एक और है फॉर द अदर देन कैश। इसका मतलब ये है कि जब कंपनी कोई असेट्स एक्वायर करती है, राइट, या फिर किसी से बिजनेस ही एक्वायर कर रही है, राइट, किसी का बिजनेस परचेज कर रही है, तो उस कंडीशन में, या फिर अपने मतलब जैसे अंडर राइटर्स हैं उनको शेयर इशू कर रही है, या फिर कोई और मतलब किसी पर्पज से जहां पर भी उसको पेमेंट देना है परचेज करने के बदले में, उनको यदि मान लो वो शेयर इशू करती है, तो इसे अपन बोलते हैं फॉर द अदर देन कैश, यानी कैश के अलावा जो पेमेंट किया जाता है अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। तो अब इसको अपन करते हैं, इसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अ मशीनरी परचेज, ओके, एक चीज और कि जो यहाँ पर भी जो परचेज कंसिडरेशन के बदले में जो शेयर इशू किया जाएगा, ये भी एट पार वैल्यू पर इशू किया जा सकता है और एट प्रीमियम, ठीक है। तो अपन इसके दोनों क्वेश्चन दोनों के अकॉर्डिंगली करेंगे। अ मशीनरी परचेज for rupees 20 lakh, right, and payment made by issuing share at the rate of 100 rupees, right, 100 rupees each. First condition है share issue at par value, and second condition है at premium 10%, ठीक है। तो अब ये अपना क्वेश्चन है, राइट। तो पहले अपन मशीनरी परचेज करने की एंट्री करेंगे, देन मशीनरी, और मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, वेंडर का नेम नहीं है तो अपन वेंडर लिख देते हैं यहाँ पर ना, टू वेंडर अकाउंट। तो कितने की मशीन परचेज की हमने, 20 लाख की। सॉरी, मैं इसका रेट बदल देती हूँ, इसको मैं 22 लाख रख लेते हैं अपन, इसका रेट है ना। तो यहाँ पे हमारी मशीन है 20 लाख की है, सॉरी 22 लाख की है, और ये मशीन हमने जो है मतलब परचेज की है, इसके बदले में हम शेयर इशू कर रहे हैं, 100 रुपीज का एक शेयर इशू कर रहे हैं। तो एट पार वैल्यू पर जब इशू कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, 22 लाख की अपन ने मशीन परचेज की, राइट। इसके बाद वेंडर को वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, हमने इसको शेयर इशू कर दिए, देन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। हमने जो 22 लाख रुपीस थे उसको हमने पेमेंट कर दिया, और उसके बदले में हमने कितने शेयर इशू कर दिए देखते हैं अभी। पहले तो इसका पेमेंट बना दो आप, तो 22 लाख हमने इशू कर दिए, और नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे अपन, क्वेश्चन में ऐसे आता है कि नंबर ऑफ शेयर आपसे पूछा जा सकता है, राइट। तो आपने 22 लाख के शेयर इशू, 22 लाख का पेमेंट किया है, और इसके बदले में आपने 100 रुपीज का शेयर इशू किया है, यानी कि कितने शेयर हो गए, 22,000 शेयर, राइट। यानी कि इसको जो हमने इशू किया 22,000 शेयर इशूड एट द रेट ऑफ 100 ईच, हमने ऐसे इसको शेयर ये इशू कर दिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन में देखें अपन, तो ये वाली एंट्री तो सेम ही है, सेकंड एंट्री होगी जो कैसे होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, कितना पेमेंट देना है इसको,
22 लाख। अगेन प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं हम उसको ना, महंगा दे रहे हैं अपना शेयर, तो पहले तो एंट्री कर लो। देखो आप, इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अभी अपन को नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा पहले, देन देखो आप पेमेंट कितना करना था, 22 लाख। और मेरा जो शेयर है वो कितने का है, 100 रुपीज का है, और इसका 10% प्रीमियम में निकालूंगी तो 10 रुपीज ही आएगा। समझ रहे हो? तो कितने आ जाएंगे शेयर मेरे, 20,000 शेयर आ जाएगा मेरा, राइट। यानी कि मैंने 20,000 शेयर issued at the rate of 100 on 10% प्रीमियम। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगी, देन शेयर कैपिटल के आगे मैं लिख दूंगी 20 लाख, यानी कि 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, और प्रीमियम के आगे कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख। कैसे आएगा ये, 20,000 इंटू 10 रुपीज। ठीक, तो इस तरह से हम इसको पेमेंट कर देंगे। तो ये पार पे करना है तो कैसे करना है, और आपको प्रीमियम पे करना है तो कैसे करना है। अब क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि जैसे असेट्स परचेज की, तो उस असेट्स का कुछ पार्ट वो कैश में पे कर दे या बैंक से पे कर दे, राइट। तो जितना रिमेनिंग पार्ट है, जितना हम उसको पेमेंट करेंगे ना, यानी कि कैश के अलावा जो पेमेंट करेंगे उसके बदले में हम जो शेयर इशू करेंगे, जितने पेमेंट के बदले में हम शेयर इशू कर रहे हैं, तो वो हम देखते हैं कि किस कंडीशन में होगा इशू। लाइक पार पे है तो कैसे निकालना है, प्रीमियम पे तो वैल्यू कैसे आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसके अलावा कई बार कंपनी किसी का बिजनेस भी परचेज कर लेती है। तो बिजनेस परचेज करती है तो हम क्या करते हैं, कैसे करेंगे उसकी एंट्री, जैसे कि असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट और टू परचेज या टू वेंडर का नाम, यानी जो कंपनी वाला होल्डर है उसका नाम हो जाएगा। और या तो इसका बैलेंस इक्वल आए, और यदि ऊपर बैलेंस आता है तो क्या लिखेंगे अपन, गुडविल, और नीचे आएगा तो क्या लिखेंगे अपन, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो आपको तो वही इसका जो पेमेंट उठाना है, इसका पेमेंट उठाओगे और उसके बदले में शेयर इशू करेंगे, जैसे अपन ने अभी देखा था, राइट। तो ये अपना टॉपिक है इसका, ओके। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन। देखो, जब शेयर सब्सक्राइब किए जाते हैं ना, लाइक जो भी जब शेयर सब्सक्राइब होते हैं, यानी कि शेयर सब्सक्रिप्शन, तो दो कंडीशन हो सकती है। क्या कि मे बी, जैसे कि मान लो, सपोज करो किसी कंपनी ने 40,000 शेयर इशू किए, मान लो 100 रुपीज ईच, 40,000 शेयर इशू किए हैं। ठीक है, तो मे बी पॉसिबल कि 40,000 शेयर की एग्जैक्ट एप्लीकेशन आए, जिसके चांसेस बहुत रेयर है। मतलब जो हमारी एप्लीकेशन रिसीव्ड हो वो 40,000 हो, 1% चांस है। मे बी ये कम हो तो मिनिमम कितनी परसेंटेज होने चाहिए, 90%, राइट। ऐसा भी कंडीशन है कि खींच तान के उसको 90% पे लेकर आए, चाहे वो प्राइवेट प्लेसमेंट का सहारा लें या अंडर राइटर का सहारा लें, राइट। और ये भी पॉसिबल है कि 40,000 की मान लो एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 55,000 की, यानी कि मोर देन 40,000 शेयर कितने भी आ सकती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 15,000, मतलब कितने की भी आ सकती है ना ये, यानी कि ज्यादा की आ सकती है 40,000 से, राइट। तो ये दोनों कंडीशन है पॉसिबल। तो ये वाली जो कंडीशन है ना और ये वाली कंडीशन है, देखो इक्वल तो बहुत रेयरली होता है, राइट। तो ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन।
इसको क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन, राइट। जब इशूड शेयर से कम शेयर यानी कि मिनिमम 90% शेयर सब्सक्राइब किए जाएं उसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन या मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसे अपन बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन और मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और जब इशूड शेयर से ज्यादा की एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, आप देखो, दोबारा लिख देती हूँ। ओके, तो दोनों कंडीशन क्लियर है। इसको अपन अंडर सब्सक्रिप्शन भी बोल सकते हैं और मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी बोल सकते हैं, राइट। मान लो इस कंडीशन में यहां पर एप्लीकेशन आती है मान लो 36,000 शेयर की, राइट। तो जो पूरा क्वेश्चन है ना हमारा, लाइक जैसे इसका स्प्लिट अप है या तो वन साइड मान लो वन टाइम पेमेंट है जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो इसका स्प्लिट अप है 40 रुपीज प्लस 30 रुपीज प्लस 30 रुपीज, 40 एप्लीकेशन पे, 30 अलॉटमेंट पे, 30 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, राइट। तो आपके पास जो अमाउंट आएगा, ऑब्वियस सी बात है एप्लीकेशन के हिसाब से आएगा, कितना अमाउंट आएगा, यानी कि आपके पास जो एप्लीकेशन पे अमाउंट आएगा ये आएगा 36,000 इंटू 40, 1,44,000 ये अमाउंट आएगा आपके पास, है ना, 14,40,000। समझ गए मेरी बात को? तो जब आप अलॉटमेंट पे पैसा मांगोगे ना तो भी आप 40,000 पे मांगोगे, 36,000 पे मांगोगे, 36,000 पे मांगेंगे। यानी कि हम जो पैसा ड्यू करेंगे वो करेंगे 36,000 पर, और फर्स्ट कॉल पे भी जो पैसा आएगा मेरा अकॉर्डिंग टू 36,000 पर आएगा। कहने का मतलब ये है कि जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा तो पूरा क्वेश्चन ही आपका कैसे होगा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंगली। अब चाहे क्वेश्चन में इशूड शेयर कितना दे रखा है, सब्सक्राइब शेयर कितना दे रखा है, आप तो एक्चुअल में कितना सब्सक्राइब हुआ है ना वो आपको देखना है। समझ गए मेरी बात को? अब ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें अपन। ओवर सब्सक्रिप्शन में मान लो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो जितनी रिसीव होगी वो आपके इशूड शेयर से ज्यादा होगी। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन रिसीव हुई वो हुई 55,000 शेयर की। दोबारा समझो, शेयर कितने का इशू हुआ? 40,000 का, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई? 55,000 की। यानी कितने एक्सेस शेयर हुए? 15,000। समझ गए? 40 माइनस 55,000, राइट, 15,000 शेयर एक्स्ट्रा हो गए। अब कंपनी के डायरेक्टर के पास दो ऑप्शन है। क्या? कि इस 15,000 जो शेयर है ना, यानी जो एक्सेस शेयर है इसका अमाउंट क्या कर दिया जाए? रिफंड कर दिया जाए। ये एक्सेस जो शेयर के लिए पैसा आया है इस अमाउंट को क्या कर दिया जाए? रिफंड कर दिया जाए, या फिर एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड with further call on pro rata allotment basis। समझ गए मेरी बात को? तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है कि या तो वो सारा का सारा 15,000 का जो पैसा उसने लिया वो सारा का सारा रिटर्न कर दे, या फिर क्या करें, इस पैसे को फर्दर कॉल के साथ एडजस्ट कर दे, या फिर इन दोनों को एक साथ कर दे, यानी कुछ पैसा एडजस्ट कर ले, कुछ पैसा वो रिटर्न कर दे। समझे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो आप यहां पर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैं बात कर रही हूं आपसे। तो फर्स्ट देखते हैं कि
अपना एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई भैया हमारे पास 55,000 शेयर, राइट, 55,000 शेयर। और जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ, अमाउंट रिसीव्ड हुआ वो कितना कितना रिसीव्ड हुआ, वो 40 रुपए के हिसाब से अकॉर्डिंग टू 40 रुपीज कितना रिसीव्ड हुआ, 22 लाख। समझ गए, एक तो ये पैरा हो गया, ठीक है। और इनको हम इशू कितना करेंगे, इशूड कितना करेंगे, 40,000 शेयर ही करेंगे, क्योंकि हमारी पॉकेट में तो है ही 40,000 शेयर। तो इसका पैसा कितना रखना चाहिए अपन को, अमाउंट कितना एडजस्ट करना चाहिए इसका, अकॉर्डिंग टू 40 रुपीज, यानी कि 16 लाख। यानी कि कायदे से हमें इस पर हमें एप्लीकेशन 40,000 एप्लीकेशन के हिसाब से कितना पैसा मिलना चाहिए था, 16 लाख। मिला कितना है, 22 लाख। तो एक्सेस अमाउंट कितना हो गया, कितना हुआ, 6 लाख। यानी कि 22 लाख माइनस 16 लाख कितना हो गया, 6 लाख। ये मेरा अमाउंट कितना है, एक्स्ट्रा है। समझ गए। अब मैं या तो इस अमाउंट को रिटर्न कर दूं पूरा 6 लाख, या मैं इसको क्या कर दूं, फर्दर कॉल में पहली कॉल कौन सी आएगी, अलॉटमेंट, उसके साथ एडजस्ट कर दूं। तो अलॉटमेंट में मैं कितना रुपये मांगती हूँ, 30 रुपीज अकॉर्डिंग टू 40,000 शेयर। तो कितना आएगा, 40,000 इंटू 30, 12 लाख, 12 लाख रुपए आएगा ना। यानी कि मुझे तो 12 लाख रुपए चाहिए। तो मैं क्या कहूंगी कंपनी से, मतलब मैं जो शेयर होल्डर से क्या कहूंगी, भाई 6 लाख रुपए तो तुम्हारे पहले पड़े मेरे पास, 6 लाख रुपए तुम मुझे और दे दो। तो मेरी अलॉटमेंट की कॉल क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो इस कंडीशन में जो एक्सेस अमाउंट है मेरा वो एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पर। समझ गए, ये केवल एडजस्टमेंट के लिए 6 लाख रुपए यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर दिया, राइट। और जो रिमेनिंग 6 लाख रुपए है ये मुझे पब्लिक दे देगी। ठीक, तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट किया जाता है। ओके, एंट्रीज के थ्रू समझेंगे अपन। पहले आप इसको